बनर्जी जो कहती हैं उनके ममिता दी के मम्मी पापा को कि 3 लाख देते हैं, आप ये केस को रफा दफा कर दो। अरे वो मर गई है, उनकी बेटी है, आप उनको कह रही है 3 लाख दे के रफा दफा कर लो, बल्कि हम लोग आपको 3 लाख रुपए देते हैं, आप उस अपराधी को पब्लिक के सामने लाइए। होने के नाते हम एक टीचर हैं रामकृष्ण शारदा विद्या मंदिर की, तो हम चाहते हैं हमारे भविष्य में जो है बच्चियां जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए पुख्ता कानून। अपने शासन व्यवस्था पर विश्वास कर सके, हमें बस उतना सा आश्वासन चाहिए, हम आराम से बाहर निकल सके, आराम से नौकरी करके वापस घर लौट सके, बस उतना आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन कोलकाता की घटना को लेकर कटिहार में स्कूली बच्ची अब सड़कों पे। नमस्कार, मैं छोटू सिंह एक बार फिर बीच हल्ला बोल के। ये जो तस्वीर है ये दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे राजनीतिक दल कटिहार की सड़कों पर, शहीद चौक पर, बाटा चौक पर घूम करके विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो राजनीति है। मैं राजनीति इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्हें अपना फेस चमकाना होता है, लेकिन इन बच्चियों का क्या, ये डरे हुए हैं, ये सहमे हुए, इन्हें अपना फेस नहीं चमकाना है, ना ही इन्हें राजनीति करनी है। ये लड़ाई लड़ रही हैं तो अपनी बहन के लिए, कि आखिर बहन सुरक्षित कहाँ, ये सुरक्षित कहाँ, सवाल सबसे बड़े हैं। कुछ बच्चियां, उनसे बात करेंगे। आप लोग आज सड़कों पे हो। मैं रामकृष्ण शारदा विद्या मंदिर की छात्रा क्लास 9वीं की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर लड़कियाँ अपने भारत देश में सेफ़ नहीं है तो वो कहाँ सेफ़ है, जब अगर लड़कियाँ वर्क प्लेस में सेफ़ नहीं है तो वो कहाँ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम लोग लगाते हैं, लेकिन वाकई में लड़कियाँ सेफ़ है। अगर लड़कियाँ पढ़ रही है तो लड़कियाँ बसती नहीं है। कहीं ना कहीं आप बोर्ड लेकर खड़े हुए, स्टॉप किलिंग स्टॉप, क्या कारण है इसका? आखिर देश में ऐसा क्या हो रहा है जो कि बच्चियां आप लोग सड़क पे उतर रही हैं? कारण बस यही है कि आज वो डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ है, कल हम लोग के साथ भी हो सकते हैं। आज 15 दिन हो चुके हैं इस केस को, पर अभी भी जस्टिस नहीं मिला है। हम लोग बस यही यहाँ पे इसीलिए खड़े ताकि हम लोग को सबको जस्टिस मिले और ये घटनाएं कम हो जाए होना। देखिए, ये इनका डर बोल रहा है, ये बच्चियां नहीं बोल रही कि आज डॉक्टर के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि देश की भविष्य यही है। इसी स्कूल की बच्चियां आगे चलकर कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर बनती हैं, तो रोज तो है। ये राजनीति नहीं कर रही हैं, ना इन्हें नेता बनना है, ये अपनी बहन के लिए लड़ रही हैं, जिनके साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई। इंसाफ 15 दिन बीत गए हैं, सीबीआई जांच कर रही है, और जब जांच को टीम पहुंचती है तो वहां तोड़फोड़ मचता है, मॉब होती है। मैं आपको बताते चलूं कि पश्चिम बंगाल की ये घटना देश को ही नहीं, पूरे विदेश में, पूरे देश में, पूरा संसार में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। कारण महिला के साथ, एक डॉक्टर के साथ इस तरह का कृतज्ञ। सवाल बहुत बड़े हैं। अपने आप में सेफ महसूस करते हो क्या आप लोग? हम लोग तो सेफ कैसे हो सकते हैं? अभी एक इतना बड़ा एक हॉरिबल क्राइम हुआ कोलकाता में, इसके लिए हम लोग यहाँ पे जस्टिस के लिए खड़े हैं। अभी तक जस्टिस नहीं मिला है, तो ऐसे अगर क्राइम्स होते रहे तो हम लोग कैसे सेफ रहेंगे? कौन करेगा सेफ आप लोगों को, बताइए। अब वो तो पता नहीं कब होगा। वो बात नहीं है कि वो नाचेगा तो मैं भी नाचूंगा, वो रेप करेगा तो मैं भी रेप करूंगा। इस मामले से हमने अभी तक हम लोग उबड़े नहीं थे कि अभी वापस से एक आता है न्यूज़ की महाराष्ट्र में 4 साल की बच्ची के साथ वापस से रेप हुआ है, वो बाथरूम में। वो भी किसने किया? तो स्वीपर ने किया। तो और ये सब के बावजूद भी ममता बनर्जी जो कहती हैं उनके ममिता दी के मम्मी पापा को कि 3 लाख देते हैं, आप ये केस को रफा दफा कर दो। अरे वो मर गई है, उनकी बेटी है, आप उनको कह रही है 3 लाख दे के रफा दफा कर लो, बल्कि हम लोग आपको 3 लाख रुपए देते हैं, आप उस अपराधी को पब्लिक के सामने लाइए, हम लोग फिर उसका ये करेंगे। और ये सब बात। कौन से क्लास में पढ़ते बाबू आप? 7th में, इसी स्कूल में? यस। 7 साल की बच्ची ने सरकार के सामने, सरकार को सच में नंगा कर दिया। 3 लाख में आप किसी बेटी का कीमत लगाते हो, और इस बेटी 7 साल की जो बच्ची है कैंडल लेके खड़ा करके बोल रही हैं कि मैं 3 लाख देती हूं, अगर है हिम्मत तो उन्हें फांसी पे लटका दो। और सवाल बड़े हैं। कुछ बच्चियां और भी हैं, उनसे बात करते हैं। अब क्या लग रहा है कि कब तक इंसाफ मिल सकता है बेटी मैं को? सरकार को यही बोलना चाहूँगा कि इंसाफ दे उनको, क्योंकि आज वो है कल हम लोग भी हो सकते हैं। वो भी एक औरत है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उस जो भी जुर्म किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, और वो दीदी को न्याय मिलना चाहिए। लड़की है, कमजोर। जो महिला से जो प्रदेश चल रहा हो, जिसकी महिला मुख्यमंत्री प्रदेश की हो, वो खुद सड़क पे कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित रखती हूँ। सर, सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं मीडिया वालों को, क्योंकि मीडिया वाले अगर नहीं होते तो देश में इतने बड़े एक बड़ा जो है घटना
उजागर नहीं होती। और ये तो पश्चिम बंगाल सरकार के लिए जो है एक शर्मनाक विषय है कि खुद की सरकार होते हुए इतने बड़े जो है एक कलंककारी जो है घटनाएं घटने के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर जो है लिपापोती कर रहे हैं और किसी भी तरह की जस्टिस दिलाने की जो है कोई कोशिश नहीं कर रही। ये हमारे देश के लिए शर्मनाक बात है। और एक लेडीज़ गर्ल्स स्कूल के होने के नाते हम एक टीचर हैं रामकृष्ण साधा विद्या मंदिर की, तो हम चाहते हैं हमारे भविष्य में जो है बच्चियां जो है सुरक्षित रहे, इसके लिए पुख्ता कानून बने और इसकी न्याय जरूर मिले। आपको क्या लग रहा है, आप तो शिक्षक हैं, दोषी कौन लग रहा है? सर इसमें तो जहाँ तक अभी घटनाएं जो है घटनाक्रम जो है दिखाया जा रहा है उसमें तो बहुत सारे दोषी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार जो है पूरी तरह से इस केस से जुड़ी हुई लग रही है अब तक मेरे ख्याल से। मैडम आप एक महिलाएं और बहुत सारी बच्चियां, सच में ये जो तस्वीर है मैं दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर है ये अपने आप में दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। क्योंकि शाम के समय अगर कोई बच्चियां अपने घर से निकल करके कहीं ना कहीं इनमें डर का माहौल है, तो आज कैंडल पकड़ के ये सड़कों पे हैं। क्या कारण है इसका? सर कारण जो कुछ भी हो, दोषी कोई भी हो, लेकिन हमारा कहना है कि हमारा काम दोषी को पकड़ना या दोषी को डिटेक्ट करना नहीं है। हम अपने शासन व्यवस्था पर विश्वास कर सके, हमें बस उतना सा आश्वासन चाहिए। हम आराम से बाहर निकल सके, आराम से नौकरी करके वापस घर लौट सके, बस उतना आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन तभी इस देश की जनता को मिलेगा जब इस मामले के बारे में पूरी पारदर्शिता जनता के सामने आएगी। ये लीपापोती हमें नहीं चाहिए। ये सीबीआई देख रही है, एक ही चीज़ को रोज़ रिपोर्ट में दिया जा रहा है, वो चीज़ें हम सुन चुके हैं। अब हम देखना चाहते हैं किसने किया और उसे क्या सज़ा मिली। लेकिन जो भय का माहौल देश में बनाया गया है, आखिर उस पर कब सुधार होगा? सरकार मौन क्यों हो जाती है? जिस प्रदेश की महिला खुद मुख्यमंत्री हो, वो सड़क पर किस बात की ढोंग करती है? वो ढोंग ही नहीं तो और क्या है? इस तरह से अगर अपराध होते हैं, घटनाएं होंगी, तो इस बच्चियां जो देश के भविष्य कही जाती हैं, आज सैकड़ों बच्ची कटिहार की सड़क पे उतर गई हैं, एक भय से, एक डर से कि आज हमारी दीदी के साथ हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। कानून में संशोधन जरूरी है और ऐसे जो कृतज्ञ अपराध करते हैं उन्हें बीच सड़क पर लटका देने की आवश्यकता है। बने रहिए हल्ला बोल के साथ।